नावल का नाम जुनून मोहब्बत। एपिसोड 1। कराची की रात अपने सेहर अंगेज सुकून के साथ आयशा के छोटे से कमरे में दाखिल हो रही थी। वो कुर्सी पर बैठी, हाथ में फोन थामे और अपनी दुनिया में गुम थी। घर में छोटी बहनें खेल रही थीं, वालिदैन अपने काम से वापस आए हुए थे और बाहर की हल्की हवा खिड़की से आकर बालों को छू रही थी। इसके फोन की स्क्रीन पर एक नया प्रोफाइल खिला हुआ था। तस्वीर में नौजवान, असटालश और पुरइत्मीनान, जिसकी आंखों में ताकत और अथॉरिटी नुमायां थी। हर पोस्ट में दौलत, शानदार कारें और बड़े कारोबारी मंसूबों की झलक थी। गैर मुल्की सफर के फोटोज भी मौजूद थे, जो इसकी जिंदगी को आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखा रहे थे। आयशा ने दिल ही दिल में कहा, ये आदमी वाकई आम नहीं लगता। खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जो दिल को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन आयशा की तबीयत मोहब्बत के लिए कभी नरम नहीं थी। वो हमेशा खुद मुख्तार रही थी और दिल से यकीन कर चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ कमजोरों का शौक है। इसलिए उसके दिल में सिर्फ तजस्सुस और थोड़ी सी खौफ की लहर थी, मोहब्बत नहीं। वो रोजाना इसके प्रोफाइल पर आती, पोस्ट्स पढ़ती, लेकिन कभी जवाब देने की हिम्मत ना करती। वो जानती थी कि ये शख्स खतरनाक लगता है। कुछ दिन बाद अचानक एक पैगाम आया, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी हर पोस्ट देखती हो। तुम कुछ कहो भी। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि ये आदमी आम नहीं है। इसके पैगाम में अथॉरिटी, सख्ती और सर्द मिजाजी झलक रही थी। आयशा ने जवाब देने से इनकार किया। वो बस देखती रही और अपने दिल को समझाती रही, मैं मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं चाहती। ये आदमी खतरनाक है, मैं उसे नज़रअंदाज करूंगी। लेकिन रयान ने अगले दिन फिर पैगाम भेजा, और इस बार थोड़ा सख्त लहजा था, बस देखती रहोगी या बात भी करोगी। आयशा ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन इसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल घूम रहा था, ये आदमी सिर्फ कारोबारी नहीं, ये ताकतवर और खतरनाक है, और मैं उसके करीब नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों दिल ये महसूस कर रहा है कि मैं उसे जानना चाहती हूँ। रयान वाकई रूस का सबसे खतरनाक माफिया बोस था, लेकिन फेसबुक पर वो सिर्फ एक कामयाब कारोबारी आदमी के रूप में छपता था। इसकी औरतों से नफरत और मोहब्बत की नफी हर पैगाम में झलक रही थी। वो किसी के जज्बात के बारे में नहीं सोचता और हमेशा कंट्रोल और ताकत के उसूलों पर यकीन रखता था। हीरोइन ने महसूस किया कि इस आदमी के पैगामात में न सिर्फ अथॉरिटी है, बल्कि एक छपी हुई कशिश भी, जो खौफ और दिलचस्पी को एक साथ पैदा कर रही थी। रात भर आयशा के दिमाग में ये ख्याल घूमता रहा, मैं मोहब्बत पसंद नहीं करती, लेकिन ये आदमी, इसकी ताकत, सर्द मिजाजी और अथॉरिटी मुझे बेइख्तियार अपनी तरफ खींच रही है। मैं इसे जानना चाहती हूँ, लेकिन खौफ और नफरत दोनों के बीच उलझी हुई हूँ। उसी रात आयशा ने एक बात तय की, वो जवाब नहीं देगी और इस आदमी के साथ अपनी फासले को बरकरार रखेगी। लेकिन जानती थी कि ये कशिश और क्यूरियोसिटी इसके दिल से बाहर नहीं जा सकती।